इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक की सभा के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया। योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दोनों बीच के समर्थक आमने सामने आ गए। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। चौथावाल विकासखंड के गांव पीपल शाह का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक की सभा के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। चौथावाल विकासखंड के गांव पीपल शाह का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक की सभा के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। बीच हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज पुंडीर जुड़ चुके हैं। पंकज पुंडीर जी, ये सभा के दौरान जो हंगामा किया गया आपके द्वारा, ये क्यों किया गया, आखिर इसका मकसद क्या था? प्रदर्शन इसलिए कि आज ही हमारा सारा गांव भाजपा का है। एक ही व्यक्ति ऐसा है, वो एक ही व्यक्ति ऐसा है कि वो विरोध कर रहा है इस पार्टी का, भाजपा का। हमने इसलिए विरोध करा कि हमारे गांव में तो अच्छी जीत मिली पहले भी, और अब कभी अच्छी ऐसी जीत मिले। हमारा कोई गंदा नाम ना हो हमारे गांव का। अच्छा संजू जी, मीटिंग तो सब कर सकते हैं। जब उन्होंने प्रत्याशी खड़ा करा है अपना, तो हाँ, तो मीटिंग सब कर सकते हैं। तो फिर आपको दिक्कत किस बात की थी? उनको वो मीटिंग कर रहे थे, उनको मीटिंग करने देते। दिक्कत मान सम्मान की थी जी। हमने उसे समझाया बहुत, कोई हमारे साथ था। दिक्कत ये है जी, मान सम्मान क्या है। हमारा जो गांव है मान सम्मान का गांव है, ठाकुरों का गांव है हमारा। हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हम बिना मोदी योगी जी के बिना बहुत खुश है हमारा गांव। नहीं तो ठीक है, आप बीजेपी समर्थक हैं, आप बीजेपी के एक नेता भी हैं अपने गांव के, वो बात ठीक है। लेकिन अब आप किसी को अधिकार तो सबको मिला है ना वोट करने का, पंडित। नहीं, हमने तो गलत शब्द नहीं बोला कोई भी। हमने गलत शब्द नहीं बोला। हमने तो अपना वो खराब अपने नारे लगाए। हमने अपने नारे लगाए। हाँ, तो नारे तो इतने बढ़ गए थे कि टकराव की स्थिति आ गई थी। हाँ, टकराव की स्थिति आई थी। हमने एक बच्चे को गाली दी। वो बच्चा रोता है हमारे पास में आया। हमने कहा भाई, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, ना हम कोई किसी को गलत बोल रहे। हम भाई साहब कहेंगे, भाई साहब को आएंगे। आप भी ऐसे क्या करे लगाओ लोक दल के गठबंधन के। हम तो भाजपा के हैं। हम तो भाजपा जनता पार्टी का नारा लगाओगे। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नारेबाजी कीजिए, लेकिन कोई मीटिंग कर रहा है, कोई सभा कर रहा है। नहीं, हमने उनकी मीटिंग में कोई दखल नहीं करी थी। हम उनके पास में गए। हम तो अपने मकान पर बैठे थे, अपने मकान पर नारेबाजी कर रहे थे। बच्चे थे, बहुत आदमी थे मेरे साथ में भी, बहुत जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। नहीं, बहुत अच्छा। आप अपने घर पे ही कर रहे थे सब कुछ, तो फिर टकराव की स्थिति कैसे आ गई? टकराव की स्थिति कैसे? टकराव की स्थिति तो ऐसी आई, एक बच्चे को बोला इन्हें हम देखेंगे। मगर भाई देखना राखना कुछ नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे। हम नहीं करने को कुछ भी किसी को। देख लियो कि जिसे देखा देख लिया, क्या जहाँ देखा है। अरे हाँ, तो हमें क्या देखा है? तू जब देखा देख लिया भाई, तेरी अवस्थी है तो देखा हमें। नहीं तो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है आपका गांव, आप जैसा कह रहे हैं, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ पर वोट तो कोई किसी को भी कर सकता है, ठीक है। अब ये नारेबाजी से आप ये साबित करना चाह रहे थे, या फिर ये आप दिखाना चाह रहे थे कि नहीं, क्या आप बीजेपी को वोट कीजिए, या फिर आप ये साबित करना चाह रहे थे कि हम बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हैं? हाँ जी, हम ये समर्थन कर रहे थे। हम की बीजेपी का गाँव है हमारा सारा ही। सारा गांव बीजेपी का हमारा। एक ही व्यक्ति है, 5-4 व्यक्ति हो जाए ऐसे, उन्हें लालच देना है 1-2 लाख रुपए देने का। ये और दलाल हो गए जी। पैसे के उसमें आके और वोट बेच दें सारे गांव की। ऐसा भी तो हो जा। नहीं, ऐसा हो तो होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वही सवाल है पुंडीर जी कि आपके गांव में कोई अतिथि आया है, ठीक है, कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है, ठीक है, तो कहते हैं अतिथि देवो भव, ठीक। कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है, वो अगर एक सभा कर रहा है तो उसको सभा करने दीजिए,
उसमें क्या नहीं, हमने तो- आपको मालूम हमने है तो कि रोका नहीं, उन्होंने तो पकड़ लिया। आपको मालूम है कि आपका गांव ठाकुर बाहुल्य है और आपका वोट जो है बीजेपी को जाएगा, ये आपको मालूम है, आपको लगता है ये, तो फिर दिक्कत हाँ किस जी, बात हाँ। की थी? फिर नारेबाजी किस बात की जा रही थी? आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? ऐसा क्यों करना पड़ा जी? एक व्यक्ति हमारे सारे गांव को बदनाम कर रहा है, ऐसा करना पड़ा जी हमें। अच्छा, कोई किस एक तरह मेरा- की बदनामी एक कर रहे हैं? व्यक्ति किस तरह की बदनामी की जा रही है आपके गांव की? बदनामी कर रहा है जी, इस बदनामी कर रहा है कि सारा गांव जब एक तरफा बीजेपी का है और वो एक अकेला आदमी सारे गांव को बेचना सोच रहा, हाँ, तो मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहा। एक बच्चा कोई हमारे परिवार में, हमारे बड़ों की मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा, तो उसको हम पिटेंगे भी और धमकाओगे भी। अरे तो पिटेंगे नहीं, पिटेंगे धमकावेंगे, ये आपका कोई राज थोड़ी ना है ये कोई गुंडागर्दी थोड़ी ना, गुंडागर्दी वाली बात हो गई। आप उसको समझाएंगे, अगर कोई गलत काम करेगा तो पहले समझाएंगे कि पहले जाके धमक देंगे, पहले जाके कूट देंगे आप? नहीं, हमने तो कोई गलत नहीं कहा, हमने ना गलत बोला, हमने नहीं, हमने कोई मारपीट करी, हम तो 500 बहुत आदमी थे। अच्छा, ये बताइए, अब आप बैठ के घर पे क्या कर रहे हैं इस समय? चाय पी रहे होंगे इस समय? क्या कर रहे हैं आप बैठ के घर पे? चाय पी रहे होंगे या फिर चाय तो पी लीजिए, चाय तो पी ली, बहुत आदमी बैठे हुए, बहुत आदमी बैठे होंगे, हाँ, उनसे बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ। अब तो नारेबाजी आप कर नहीं रहे होंगे, अब क्यों नहीं कर रहे नारेबाजी? कोई मीटिंग करने आ रहा है तो उसको करने दीजिए। विरोध करना, देखिए सुनिए, ऐसा है पुंडीर जी, अगर किसी को विरोध करना था, ठीक है, तो वहाँ की पब्लिक करती। आप कह रहे हैं पब्लिक वहाँ की जो है पूरा बीजेपी के सपोर्ट में है, तो वहाँ की पब्लिक विरोध कर देती। आपको ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्या बीजेपी डरी हुई है क्या कि आपको लग रहा है कि वहाँ के लोग सब बिक जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं है जो डरी हुई नहीं। बीजेपी बिल्कुल खुल का काम कर रही थी यार। मैं जीतेगी, बड़ी है ऑटो पे जीतेगी। मेरा सपना कश्यप जी बड़ी ऑटो पे जीतेंगे। पहले विजय कश्यप जी अच्छी ऑटो पे जीते, संजीव बलियान जी के मैं साथ में रहूँ, उन्हें बहुत अच्छी ऑटो पे जीते रहे, दोबारा जीत हुई उनकी। जब सब लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे तो फिर इस तरह की हरकत करने की क्या जरूरत है? और फिर आप कह रहे हैं कि अगर कोई हम ऐसा करेगा तो हम उसको कूटेंगे भी। हरकत नहीं करी हमने। हमने तो एक अपना हमने भी अपना प्रचार दिखाया, भाई हम भी यहाँ से इस गांव में एक यही व्यक्ति नहीं ऐसा, हम भी हैं वो नासी व्यक्ति। हम भी जो जैसे वो करा उसने, हमने अपना प्रदर्शन दिखाया, भाई यहाँ की वैसे लोक दल की वोट नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसा तो कहा जा रहा है कि जो जाट हैं वो जाट और उधर के जो क्षेत्र है जाटों का लैंड कहा जाता है मुजफ्फरनगर, कहा जा रहा है कि ये तो आरएलडी और सपा के पक्ष में है। हाँ। नहीं, पूरा जाट नहीं है, पूरा पक्ष में नहीं जाट है जी। हाँ, पूरा पक्ष में नहीं है जाट। आधा है हमारे पे भी, पूरा नहीं है उनसे। पूरा नहीं हमारे पे, आधा उनपे। हाँ, पूरा नहीं है। मानते हैं कि 50 मिलेगी थी हमारे जाटों की। हाँ, मतलब 50% जाट इस समय सपा आरएलडी गठबंधन के पास है ना, ये आप मानते हैं? हाँ जी, हाँ। चलिए, संजू पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए थे। ये वही नेता हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले एक विरोध किया था, जहां पर सपा आरएलडी गठबंधन की कुछ मीटिंग चल रही थी, कोई कार्यक्रम चल रहा था, छोटा कार्यक्रम था, जहां पर बीजेपी नेता वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। उसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। फिलहाल मामले को शांत करा लिया गया है और जो बीजेपी नेता है उनका ये कहना है कि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ के जो वोटर्स है वो बीजेपी के वोटर्स है। अब तो आने वाला समय बताएगा कौन किसको वोट करता है, ये तो 10 मार्च को पता चल जाएगा।